हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज हाइब्रिडाइजेशन की और बेसिकली इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ चुके थे। ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे, इसमें हाइड्रोकार्बन्स थे। लेकिन यहाँ पे इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन आज हम पढ़ेंगे, इसमें हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास में। एक तो हम लोग जो हमारे पास में पैटर्न है, पुरानी अवधारणाएं हैं, जैसे जिस तरीके से बुक्स वगैरह में दी होती हैं, उस तरीके से हम निकालेंगे। कब? जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रिक की। एक हमारे पास में इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। उस ट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बहुत ही फास्ट हम लोगों का जो हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल मेटल का, वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये ट्रिक किस तरीके से काम करता है। तो ये जो ट्रिक है हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो भी हमारे पास में एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहीं NH3 का क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। NH3 में का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको, अमोनिया का। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो NH3 का ये मॉलिक्यूल है, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से एटम हमारे पास में पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, दो एटम हमारे पास में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा हम सही करते हैं अभी। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को हम लोग N लिखेंगे इस तरीके से। इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो 7 है, तो 7 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 और 5। तो इसके आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। यानी जो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 5। इसी तरीके से हाइड्रोजन का हम लोग निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का क्या होगा, दूसरा एटम, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि इसमें एक ही सेल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये हम लोग इस तरीके से काउंट करेंगे। अब टोटल कितने हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे NH3 में है तो 5, क्योंकि नाइट्रोजन में 5 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। 3 हाइड्रोजन होने के कारण हम क्या करेंगे, 3 × 1 यानी टोटल 3। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो इस तरीके से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आपको पता चल गया होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए जैसे अब दूसरा इस तरीके से, इसमें कितने हैं, NH3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल है हमारे पास में, 8 मॉलिक्यूल में। इसी तरीके से अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, जैसे PCl5 का एग्जांपल लें, हम सेकंड एग्जांपल मान लीजिए आप PCl5 का एग्जांपल लेते हो। PCl5 में आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम उसी तरीके से सेम तरीके से निकालेंगे। इसमें फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 15, तो ये हो जाएगा 50 में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप तो हो जाएगा 2, 8, 5। ठीक, क्लोरीन है इसके बाद दूसरा आइटम, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 7। आपको ये निकालना आता होगा, नहीं आता हो क्योंकि क्लास 8 से ही हम लोग सीखते हैं इस तरीके से। और जो 1s 2s 3s इस तरीके से करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस और इसमें 7। वैलेंस क्या है, बार बार बता रहे हैं हम, आउटर मोस्ट सेल में। ये हमारे पास में फर्स्ट सेल है, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तो ये सबसे बाहर वाला कोष है। इसी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को हमको सम करना है। ठीक, इसी तरीके से क्लोरीन में आप देख सकते हैं 2, 8, 7 और सबसे बाहरी कोष में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कितने होंगे, 7। तो टोटल आप काउंट कर लीजिए फिर यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस 1 है और 5 ही होता है इसमें, तो हो जाएगा 5 किसका, ये फास्फोरस का। और उसके बाद क्लोरीन 5 हैं और एक क्लोरीन एटम में कितने हैं हमारे पास में, 7 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, क्लोरीन कितने हैं हमारे पास में, 5 क्लोरीन है तो 5 का गुणा हो जाएगा 7 में। एक क्लोरीन में 7 तो 5 क्लोरीन में 7 × 5 = 35, यानी 35 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, 40 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में। तो 40 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ पे आ गए PCl5 में, और NH3 में आपको देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने आपको फाइंड करके दिखाया।
तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, योग जोड़ को के आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं इसके आगे हमको क्या करना पड़ेगा। अभी तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला नहीं, तो अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, जो अगला प्रोसेस होता है हमारे पास में, उसमें हम लोग को एक चीज़ याद करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो याद करने वाली चीज़ क्या है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दूसरा प्रोसेस जो हमारे पास में होता है, ये देखिए दूसरा प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने सम किया है उसको हम समझेंगे। जैसे कहीं पे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 से ज़्यादा होता है लेकिन 8 से कम होता है, क्या होगा, अगर जो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट किया है उसका नंबर 2 से ज़्यादा होता है लेकिन 8 से कम होता है, तो हम उस नंबर को किससे भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे उसको। और अगर वो नंबर जो हमने काउंट किया वो नंबर 8 से ज़्यादा होता है लेकिन 56 यानी 56 से कम होता है, ठीक, 8 से ज़्यादा होता है लेकिन 56 से कम होता है, तो उसको हम 2 से डिवाइड न करके उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। किससे, 8 से। और तीसरा, अगर वो नंबर 56 से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 56 से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 18 से, 18 से डिवाइड कर देंगे उसको। तो ये 3 चीज़ें यही आपको याद होनी चाहिए। आप बहुत ही आसानी से आप देखेंगे आगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 2 से लेके 8 तक रहेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 से लेके 56 तक रहेगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, और 56 से ज़्यादा होगा तो 18 से डिवाइड करेंगे। अब इसको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। देखिए जैसे NH3 में क्या था कि NH3 में हमारे पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए थे वो कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम करेंगे क्या, 8 किस में आता है, किस वाले रेंज में, आप देख सकते हैं 2 से लेके 8 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम होता है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। यानी यहाँ पे भी हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। यानी 8 को हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 2 4 जा 8, ठीक, ये आ गया हमारे पास में कितना, 4। तो 4 आ गया। जो यहाँ पे आता है आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में ऑर्बिटल होता है। ये क्या होता है, ऑर्बिटल। इसी से हमको हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। अब 4 ऑर्बिटल इसका मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 ऑर्बिटल हैं तो टोटल कितने, हम जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है, जो s ऑर्बिटल होता है वो एक, इस तरीके से s में 1 ऑर्बिटल होते हैं s सबसेल में। p जो सबसेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं p में। d में 5 होते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं d में 5 होते हैं, आपको पता होगा। और जो f होता है उसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, 4। यानी एक तो s का यूज होगा और 3 जो बचे हुए होंगे वो किसका यूज होगा, p का। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका वो कितना हो जाएगा, sp3। कैसे sp3 हुआ, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स आए हमारे पास में, जो डिवाइड करते हैं जब हम नंबर को, तो यही जो हमारे पास में यहाँ पे भागफल आता है, ये हमारे पास में क्या होता है, यही ऑर्बिटल कहलाता है। और इसी को हम काउंट करके, अब 4 है तो टोटल कितना होगा, सबसे पहले s आएगा, फिर p आएगा, फिर d आएगा, फिर f आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे s को 1 यूज़ किया तो 3 ऑर्बिटल बचा, तो 3 को हमने p को यूज़ कर लिया। 3 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि p के पास 3 ही होता है। s को भी हम 1 से ज़्यादा नहीं कर सकते थे, ठीक। तो ये हो गया, इसका हाइब्रिडेशन कितना आया, sp3। यानी NH3 का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। इस ट्रिक की सहायता से आप एक चीज़ यहाँ पे और फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं आप यहाँ पे, इसके ऊपर सेंट्रल मेटल के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, आप यहाँ पे इसको भी फाइंड कर सकते हैं। उसको निकालने का बहुत ही सरल तरीका है कि लोन पेयर अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर इक्वल टू, यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ऑर्बिटल का नंबर यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है, सराउंडिंग एटम। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। तो यानी लोन पेयर अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, यही 4, तो 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम क्या होता है, ये जैसे NH3 में क्या है, सराउंडिंग एटम कौन है, H है, हाइड्रोजन है। कैसे पता चला, जो अकेला होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम होता है, और जो ज़्यादा नंबर हो जैसे N1 है, H3 है, तो H क्या होगा हमारे पास में, सराउंडिंग एटम की तरह वर्क करेगा, तो ये सराउंडिंग होगा। तो सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 1। यानी यहाँ पे 1 लोन पेयर है हमारे पास में, 1 लोन पेयर है। यानी जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे NH3 का तो ऐसे होगा, इस तरीके से NH मान लो इस तरीके से है, ठीक, 3 H लगे हैं, तो एक इस पे N के पास क्या होगा, लोन पेयर। ये लोन पेयर है हमारे पास में, ये लोन पेयर। तो इससे आप लोन पेयर भी निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन तो आपको हमने निकाल के बताया है कि sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। PCl 5 में इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या ये
हमारे पास में राइट है। तो PCl5 में हमने अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सम किया था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आए थे, 40 आया था। अब 40 आया तो किस रेंज में हमने बताया 2 से लेके 8 तक होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 8 से लेके 56 के बीच में होगा तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक। और 56 से ज़्यादा होगा तो 18 से। तो ये 40 किस रेंज में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि 8 से तो ज़्यादा है 40, लेकिन 56 से कम है, तो यानी इसको हमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 पंचे 40, ठीक। तो आया कितना, 5। ये 5 क्या आता है, हम बार बार बता रहे हैं, ये हमारे पास में ऑर्बिटल होता है, यही हमारे पास में कक्षक होता है। अब ऑर्बिटल 5 हैं टोटल, यानी कौन कौन सा हमको यूज करना पड़ेगा, एक तो हम ये यस यूज कर लेते हैं, बचा हमारे पास में 4, 3 पी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि 3 से ज़्यादा पी नहीं, तो 3 ये, एक ये 4, अब भी एक बच रहा है तो एक हम लोग डी यूज कर लेंगे। यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा क्या हो जाएगा, sp3d। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। लोन पेयर निकालना हो और भी आसान है, लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी 5 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 5, तो 5 यानी Cl 5 है ना, तो यही सराउंडिंग एटम है, 5 से माइनस कर देंगे इसमें, तो कितना हो गया 0, यानी इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम पे कोई भी लोन पेयर फास्फोरस में हमारे पास में नहीं है। इसका स्ट्रक्चर बना होगा इस तरीके से, Cl Cl, ठीक है, Cl इस तरीके से, यानी 5 Cl तो लगे हैं, लेकिन इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर था। और भी एग्जाम्पल हम आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक था हमारे पास में हाइब्रिडेशन निकालने का। अब हम जैसा कि हम कहते हैं इसको 5-6 सेकंड में आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, ये तो हमने बताने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, अब आपको निकालना होगा तो और भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे हम और एग्जाम्पल्स लेके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले एग्जाम्पल किसका, H2O का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो H2O का एग्जाम्पल लेके अगर हम इसको बात को आपको बताएं या निकालने के लिए तरीका बताएं, तो H2O में क्या है, H है एक एटम और दूसरा एटम O है, ठीक, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक ही आएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 और 6। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है और इसका ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब बात करें एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के तो 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक एटम के लिए निकाले हैं एक, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 2, यानी 2 प्लस ऑक्सीजन तो एक ही है और एक के लिए 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 यानी कितना हो गया 8। अब हमने अभी आपको बताया कि अगर 2 से लेके 8 तक नंबर होता है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 2 से डिवाइड कर दें 8 को तो कितना आ जाएगा 4, और ये जो 4 आता है हमारे पास में ये क्या होता है, ऑर्बिटल का नंबर। और ऑर्बिटल जब है तो यानी 4 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हो जाएगा sp3, 3 p के एक s का sp3, हाइब्रिडेशन कितना हो गया H2O का sp3, ठीक। अब अगर आपको सेंट्रल मेटल पे लोन पेयर निकालना हो तो उसके लिए हमने बताया था कि लोन पेयर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी जो 4 है डिवाइड इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे किसको, सराउंडिंग एटम, यानी कि यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन है, O तो 1 है लेकिन H ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है वही सराउंडिंग एटम होता है, तो यानी H का नंबर 2 है, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम की तरफ यहाँ पे फंक्शन करेगा और 2 को हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं हमारे पास में, कितने लोन पेयर हैं 2, किस पे, सेंट्रल मेटल पे यानी ऑक्सीजन पे। इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो O इस तरीके से ऑक्सीजन है यहाँ पे और हाइड्रोजन इस तरीके से 2 जुड़े हुए हैं, तो इस पर 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये और दूसरा लोन पेयर ये, ठीक। तो लोन पेयर भी आप इससे काउंट कर सकते हैं सीधा सीधा, ऑर्बिटल्स का नंबर बता सकते हैं कितने ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में, और तीसरी चीज़ इसका हाइब्रिडेशन भी आप निकाल सकते हैं सेंट्रल मेटल का, ठीक। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कई सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करके यहाँ पे आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर आपको होमवर्क में भी आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ। जैसे कहीं पर आपको अगर पूछ लिया, जैसे मान लीजिए XeO3, ठीक है, XeO3 में आपसे हाइब्रिडेशन पूछ लिया तो Xe का हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एटॉमिक नंबर। तो ये तो एक हमारे पास में नोबल गैस है और आप लोग जानते होंगे जेनॉन, ठीक है, जेनॉन नोबल गैस है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे इस तरीके से तो लास्ट में 8 आएगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं लास्ट में 8, क्योंकि कोई भी नोबल गैस होगा तो उसके बाहरी कोष जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं, पूर्ण होने का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो हम लोग जानते हैं इसका 8 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो अभी हमने निकाला था, ऑक्सीजन में यहाँ पे 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 6 यानी लास्ट में कितने हैं 6। तो टोटल अब हम काउंट कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, तो एक जेनॉन है हमारे पास में तो यानी 8,
जेनान का, प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, एक ऑक्सीजन का 6, तो 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 का 18, टोटल कितना हो गया 18 8 26। इस तरीके से अब 26 है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, अभी हमने बताया था कि 2 से 8 तक होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 8 से ज़्यादा 56 से कम होगा तो किससे डिवाइड करेंगे 8 से। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 8 से। 8 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। 8 3 24, ठीक है 24 बचा 2। अब देखिए 2 यहाँ पे शेष बच गया, तो शेष बचने पे आप क्या करेंगे, ये इसीलिए हमने इसको दूसरा केस लिया जिसमें शेष बच जाए तो क्या करेंगे। देखो जब शेष बच जाएगा तो फिर से हम वही रूल लगाएंगे। ये शेष कितना बचा, 2 से लेके 8 तक के बीच में बचेगा तो फिर से वही बात 2 से डिवाइड करेंगे। 8 से 56 के बीच में बचेगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो यानी ये 2 है तो फर्स्ट वाले हमारे रेंज में आता है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 1 जा 2, और ये हमारे पास में ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए टोटल हमारे पास में ऑर्बिटल क्या होंगे, ये वाला जो हमारे पास में भागफल आया और ये वाला दोनों को ऐड करेंगे, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हो गए 4 ऑर्बिटल हो गए। तो हम लोग जानते हैं हाइब्रिडेशन निकल जाएगा 4 ऑर्बिटल का, एक s यूज कर लेंगे और 3 p यूज कर लेंगे। ठीक, p को 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, s को 1 से ज़्यादा नहीं कर सकते और d को 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, तो sp3 इसका हाइब्रिडेशन आ गया यहाँ पे। अगर आपको लोन पेयर निकालने हो तो फिर से वही बात, लोन पेयर निकालने के लिए और भी सरल तरीका है। ऑर्बिटल्स कितने हैं 4 और सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 1 लोन पेयर हमारे पास में, एक लोन पेयर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक लोन पेयर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हमारे पास में इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक हम आपको और केस बताते हैं जहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में शेष तो बचता है, कभी कभी एक शेष बच जाएगा तो क्या करेंगे, तो एक शेष बचेगा अगर तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स लेके बताते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे बता देते हैं आपको। तो इस तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कहीं आपको अगर लिख दिया, क्या लिख दिया CH3 प्लस, इस तरीके से है तो क्या करेंगे आप, अगर आपको CH3 प्लस लिख दिया यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, देखो C का निकाल लेना अलग से, H का अलग से, तो C का कितना होता है 6 तो हो जाएगा 2 और 4, H का कितना होता है हमारे पास में 1 तो इसका ही हो जाएगा 1। तो आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 4, तो यहाँ हो गया और 1 यहाँ पे, तो C कितना है 1 ही है तो ये हो जाएगा 4 प्लस H कितना है 3 है और 1 H में 1 होता है तो 3 H है तो यानी 1 गुणे 3 यानी 3, तो ये हो गया 3। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस लगा हुआ है। कभी भी प्लस लगा होने का मतलब प्लस कब आता है किसी पे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद प्लस आता है और इलेक्ट्रॉन के आने से क्या होता है हमारे पास में माइनस चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है निगेटिव होता है। तो जब निगेटिव होगा तो कोई चीज़ निगेटिव यहाँ से चली जाएगी कहीं से तो वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और कहीं पे आ जाएगी निगेटिव तो निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है यानी कितना इलेक्ट्रॉन गया है, जितना प्लस होगा, 1 प्लस है तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसको हम माइनस कर देंगे। क्या कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा इतना, तो 4 + 3 7 - 1 यानी 6, टोटल कितना हुआ 6। तो 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, किस वाले रेंज में आ रहा है, फर्स्ट वाले रेंज में, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो हो जाएगा 3। और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास में इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे इसको आप सॉल्व करेंगे 3 यानी इसका हो जाएगा sp2। ठीक, 3 ऑर्बिटल यानी 1 s और 2 p, sp2। यहाँ पे क्या हो गया CH3 प्लस का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp2। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल आपको बताएं, अगर कहीं पे जैसे हम बताना चाहते थे कि कहीं पे अगर 1 हमारे पास में क्या बच जाए, शेष बच जाए, एक शेष बच जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग। तो शेष अगर कहीं पे बच जाता है तो आप उसमें कुछ नहीं करना है, आपको उसको उसी तरीके से छोड़ देना है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 बच जाता है, जैसे यहाँ पे 1 बच जाता, मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, मान लीजिए कि हमको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे 7 आता, तो इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचता, तो इसको अब हम किसी से डिवाइड कर नहीं सकते, इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, इसको कुछ काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे पास में फिर भी 3 ऑर्बिटल ही आएगा, यानी चाहे 6 आए चाहे 7 आए 3 आएगा वहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से आप कभी भी इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि एक शेष आ गया आप क्या करें, किससे डिवाइड करें, तो 1 आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे। एक हम माइनस वाला भी लेना चाहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कहीं पे लिखा हो I3 माइनस, तो I3 माइनस में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 I हैं, यानी आयोडीन के 3 एटम हैं हमारे पास में, तो 3 एटम, एक आयोडीन का कितना होता है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
आयोडीन आप जानते हैं कि इस फैमिली का है, हैलोजन फैमिली का है। फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। 17th ग्रुप का है, इधर हम लिखे हैं 17th ग्रुप का है इधर, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हैलोजन ग्रुप का है। तो हैलोजन ग्रुप के सारे एटम्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। इसमें भी 7 होगा, इसमें भी 7 होगा, इसमें भी 7 होगा, ठीक है, इसमें भी 7 होगा, आपको पता होगा। तो आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके 7, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है यहाँ पे, डबल ई नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। एक आयोडीन में 7 है तो 3 आयोडीन है, तो यानी 3 × 7 कितना हो गया, 7 × 21 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे अभी फिर से वही बात आई, जब प्लस था यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, माइनस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ गया है, यानी 21 तो है ही, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और आया है, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक। अब 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो किस रेंज में आ गया 22, दूसरे वाले रेंज में आ गया। 2 से 8 तक होता तो हम 2 से डिवाइड करते, 8 से ज़्यादा हो गया और 56 से कम है तो 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 22 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, और ये हो जाएगा 8 × 24 ज़्यादा हो रहा है, 8 × 2 = 16। अब फिर से देखिए यहाँ पे शेष बच रहा है, तो शेष कितना बचा 6 बचा, तो फिर से पहले वाले रेंज में, यानी इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, ठीक। यहाँ पे अब कट गया हमारे पास में, 1 बचता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको ऐड करेंगे 2 और 3 5, 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी यहाँ पे टोटल 5 ऑर्बिटल हैं। और जब 5 ऑर्बिटल है इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, एक तो S यूज करेंगे, 3 P यूज करेंगे, 3 और 1 4 हो गया, एक बचा तो एक D यूज कर लेते हैं, तो sp3d, ठीक। ये हो गया हमारे पास में sp3d इसका हाइब्रिडेशन। लोन पेयर निकालना हो, लोन पेयर निकाल लो। लोन पेयर क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी 5 माइनस, सॉरी, लोन पेयर इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी 5 माइनस कितना करेंगे, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही एटम है, आप सोचेंगे ऐसे कैसे होगा, तो एक एटम नहीं होता है, इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो होता है I2- ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास में सराउंडिंग एटम हुआ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आएगा 3 लोन पेयर होंगे यहाँ पे, कितने 3 लोन पेयर, ठीक। एक आई पे सेंट्रल मेटल वाला जो आई है हमारे पास में, सेंट्रल एटम जो आई है उस पर आयोडीन पे, उस पर 3 लोन पेयर होंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग लास्ट केवल जल्दी से एग्जांपल जो हम थंबनेल आपने देखा होगा 3 सेकंड में, 5 सेकंड में कैसे होगा, तो 5 सेकंड के लिए हम आपको जल्दी से बताते हैं। देखो जैसे अब आप देखिए, आपको ऐड करना वगैरह में टाइम लग रहा है, आप डायरेक्ट लिखिए। देखिए SO3 है, आपको पता होगा सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6, इसमें ऑक्सीजन में कितने 6, इसमें भी होता है 6, 3 बार टाइम है तो 6 × 18, तो 18 अच्छा क्या हो गया 24, 24 किससे डिवाइड करेंगे 8 से, देखो 8 × 3 = 24, कट गया 3 ऑर्बिटल, यानी कितना हो गया sp2, हाइड्रोजन क्या हो गया sp2। तो अब तो इस तरीके से आप शॉर्ट में कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, तो 5 सेकंड नहीं लगेंगे, ये तो हम लिख रहे हैं इससे टाइम लग रहा है। अभी आपसे कोई पूछेगा, देखिए अब आप डायरेक्ट करिए, लिखिए भी मत। SO2 में आपसे पूछ लिया कि SO2 में हाइब्रिडेशन बताओ, SO2 यानी 6, और यहाँ पे भी 6 6 6 12, 6 × 18, 18 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे 8 से, 18 को जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे 8 × 2 = 16 बचा फिर से हमारे पास में, तो फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, तो इसका फिर से 3 आया, और 3 आते ही हम लोग जान जाते हैं sp2 है। तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं, 5 सेकंड आपको नहीं लगेंगे अगर आपको इस तरीके से याद है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे NH4+ है, N में होता है 5, इसका होगा 4, 5 × 4 = 9, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है तो 5 × 4 = 9, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी 8 बचा, 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 4 आया, तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है sp3, ठीक। तो इसका NH4+ का क्या होगा sp3। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, 5 सेकंड आपको नहीं लगेगा अगर आपको याद है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद ही डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे SF6 है, ठीक, आप इसको खुद निकालिए, SF6 का क्या होगा, XeOF2 का क्या होगा, ठीक, XeF4 का क्या होगा, हम आपको दे रहे हैं एग्जांपल्स, IF7 का क्या होगा, ठीक। इन सब का आप निकाल के देखिए क्या आता है आपसे, ठीक। थैंक यू।